फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ग्रुप डील की और साथ में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की। फ्यूचर ग्रुप डील लगातार विवादों में पड़ रही है। जिस तरह से डील डिले होती जा रही है, मामला और उलझ रहा है। एक तरफ अमेजॉन पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से इस डील को कैंसिल किया जाए, दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप चाहते हैं कि डील हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ अमेजॉन लगातार किशोर बियाणी और मुकेश अंबानी के अंदर दरार डालने की कोशिश भी कर रहे हैं। वो इस तरह से मामले उठा रहे जिससे लग जाए कि मुकेश अंबानी को ये पता चले कि किशोर बियाणी बहुत सारे घोटाले कर रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर। तो वो पूरा मामला क्या है इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और क्या ये जो जिस तरह से दरार डालने की कोशिश की जा रही है, क्या उसका नतीजा होगा कि ये डील क्या कैंसिल हो जाएगी? क्योंकि अमेजॉन हर कोशिश कर रहा है, वो उसने बहुत जगह पे ऑलरेडी है लेटर भेज दिए है कि किसी भी तरह से इस डील को खारिज किया जाए। तो सारे मामले को देखेंगे। दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इस समय क्या खरीदारी के लिए सही बन रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टॉक गिर चुका है जब से अरामको के साथ में उसकी डील जो एक बार पोस्टपोन हो चुकी है और इस वजह से मामला थोड़ा सा बिगड़ चुका है। और दूसरी तरफ बाजार में भयंकर गिरावट भी है। लेकिन जितनी बड़ी बाजार में गिरावट हुई है, करीब 4,000 पॉइंट की जो करेक्शन है, उसके बावजूद भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में हमें इतनी बड़ी कोई गिरावट देखने को नहीं मिली। तो क्या इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या आने वाले समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक तेजी से आगे बढ़ सकता है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मुकेश अंबानी इन दिनों फ्यूचर रिटेल को खरीदने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस बीच दुनिया की सबसे बड़ी दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने एक चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि किशोर बियाणी के फ्यूचर रिटेल ने मार्च 2020 में समाप्त वर्ष में 70 अरब रुपए अपने नियंत्रण वाली एक दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर दिए। अमेजॉन का आरोप है कि फ्यूचर रिटेल ने अवैध तरीके से यह पैसा दूसरी कंपनी में ट्रांसफर किया है, जो कारोबारी नियमों के खिलाफ है। और अमेजॉन ने आरोप लगाया कि फ्यूचर रिटेल ने यह रकम किशोर बियाणी के नियंत्रण वाली एक दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर दी है। यह रकम उस कंपनी से खरीदे गए सामान और सेवाओं के बदले दी गई है। फ्यूचर रिटेल ने इसके साथ ही रेंटल सिक्योरिटीज डिपॉजिट सप्लायर को एडवांस पेमेंट के रूप में करीब 4,003 करोड़ रुपीज रकम दे दी है। अमेजॉन का आरोप है कि फ्यूचर रिटेल के बिजनेस में कमजोरी और स्टोर बंद होने के बीच इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर करना बहुत डाउटफुल लग रहा है। तो उनका कहना है, एक तरफ तो स्टोर काफ़ी बंद है, कारोबार में इतना लॉस हो रहा है, उसके बाद भी उन्होंने जो एडवांस पेमेंट किया है 4,300 करोड़ रुपीज़ का जो बड़ा रकम उन्होंने दी है, वो कुछ डाउट क्लियर कर रहा है। यहाँ पे गतिविधियाँ कुछ डाउटफुल लग रही है। अमेजॉन ने आरोप लगाया कि फ्यूचर रिटेल की तरफ से बहुत बड़ी रकम किशोर बियाणी के नेतृत्व वाली दूसरी कंपनी को दी गई है। अमेजॉन का आरोप है कि फ्यूचर रिटेल इस रकम से अपने मौजूदा कर्ज में काफ़ी रकम बैंक और दूसरे कर्जदाताओं को चुका सकती थी, जिससे उसका बिजनेस ठीक तरीके से चल सकता था। तो ये जो रकम थी उसका इस्तेमाल वो अपने कर्ज को चुकाने में कर सकती थी, लेकिन ऐसा न करके उन्होंने ये रकम अपनी ही कंपनी में ट्रांसफर कर दी है। अमेरिका की दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी ने इस पत्र की एक कॉपी भारत के वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर, पूंजी बाजार के नियामक और अन्य अथॉरिटियों को भी भेज दिया। यानी एक तरह से इस लेटर की अलग अलग कॉपियां उन्होंने बना के तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी दे दी है, सेबी को भी भेज दी है और बहुत सारी जो एजेंसियां उनको भेजी है कि ये पूरा एक तरह से घोटाला किया गया है किशोर बियाणी की तरफ से। बियाणी की फ्यूचर रिटेल को मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदने जा रही है और इस तरह से दखल के बीच में जो मामला है वो मुकेश अंबानी और फ्यूचर ग्रुप के बीच में एक तरह से मामला बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है अमेजॉन की तरफ से। वो कन्फ्यूजन पैदा करना चाहते हैं और जो है विश्वास की कमी दोनों के बीच में हो जाए, ऐसी उसकी मंशा है एक्चुअल में। और फ्यूचर रिटेल ने अमेजॉन के खिलाफ अगस्त में सुप्रीम कोर्ट में एक और नया केस दायर भी किया था। फ्यूचर ने इस केस में अपने 3.4 बिलियन डॉलर की जो खुदरा संपत्ति की बिक्री के लिए मंजूरी लेने के लिए किया था। यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक बार किशोर बियाणी कोविड की वजह से सारा अपना कारोबार लॉस में चला गया और फिर उन्होंने अपने स्टोर को बेचने की प्रक्रिया शुरू की थी। उन्होंने अपना आधा जो स्टोर बिजनेस है वो रिलायंस को बेचने की कोशिश की थी और उसके बीच में अड़ंगा लगा दिया अमेजॉन की तरफ से। और क्योंकि अमेजॉन ने फ्यूचर कूपन में 49% की स्टेक ली हुई थी और उसकी वजह से वो फ्यूचर रिटेल में हिस्सेदार बन गए और उन्होंने कहा कि एक तरह से हमारे बिजनेस कंपटीटर है रिलायंस इंडस्ट्रीज और उनको आप अपना कारोबार नहीं बेच सकते। फिर सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटर सेंटर में उन्होंने केस लगाया और वहाँ से इसके ऊपर रोक लगा दी गई है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट से भी फिलहाल रोक लगी है, लेकिन बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसियों ने इसको ऑलरेडी परमिशन दे दी है। तो अब
अमेजोन ने उनको लेटर लिखे सेबी को और कहा है कि आप जो परमिशन दी है उसको कैंसिल कर दे, इस डील को आप खारिज करें। तो मामला लगातार अमेजोन अपनी तरफ से बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, वो चाहता है कि किसी भी तरीके से डील कैंसिल हो जाए। और इसके बीच में अगर कारोबार की हम बात करें तो बाजार में बहुत भयंकर गिरावट हुई है, बाजार लगभग क्रैश हो चुका है, बड़ी गिरावट हुई है, करीब 4000 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है सेंसेक्स में। और इसके बीच में फ्यूचर रिटेल की अगर हम बात करें तो स्टॉक 50.45 पर आ चुका है, 3.17% की गिरावट हुई थी फ्राइडे के दिन। अगर हम बात कर ले फ्यूचर सप्लाई चेन की तो 69 पर स्टॉक आ चुका है, यहाँ पर भी करीब हमें 4.23% की गिरावट देखने को मिली। और फ्यूचर लाइफ स्टाइल एंड फैशन की बात करें तो 53.30 पर आ गया है, 2.56% की यहाँ पर भी गिरावट हुई है। फ्यूचर इंटरप्राइज की अगर बात करें तो 8.80 पर स्टॉक आ चुका है, 2.76% की गिरावट हुई है। और फ्यूचर कंज्यूमर की बात करें तो 6.95 रह गया है स्टॉक, 2.11% की गिरावट हुई है। तो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा स्टॉक पीट चुके थे, लेकिन इस गिरावट ने इन्हें और गिरा दिया है और काफ़ी स्टॉक नीचे आ चुके हैं। और इसके बीच में जब तक डील नहीं होगी यहाँ पे ज़बरदस्त लॉस की जो है प्रक्रिया शुरू रहेगी और लॉस ऐसा ही संभव हो सकता है। लेकिन जैसे ही कुछ मामला पॉजिटिव बनेगा तो तेज़ी भी बन सकती है। अपर सर्किट के दौर में फिर से हमें माहौल पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके लिए डील होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक बार रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ चलेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी हमें 2405 पर स्टॉक आते हुए दिखाई दिया, करीब 3.52% की बड़ी गिरावट हुई है। और इस गिरावट के पीछे वजह है सेंसेक्स में बड़ी गिरावट, करीब 1600 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। तो यहाँ पर भी हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन अभी भी स्टॉक काफ़ी मजबूत लग रहा है। अगर इसके वॉल्यूम को हम एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 70 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम था, और गुरुवार को 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, फ्राइडे को 77 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। और स्टॉक की अगर लो की बात करें तो 1830 इसकी 52 वीक की लो है, 2751 का इसने हाई बनाया था 52 वीक का। फिलहाल स्टॉक 2412 पर आ चुका है, तो ऊपर के लेवल से करीब 300 पॉइंट नीचे गिर चुका है, लेकिन इसको आप खरीदारी का मौका बना सकते हैं। और इसके पीछे वजह है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया सितंबर में, जो बहुत अच्छी बात है। 50.5% की होल्डिंग मार्च में थी, उसको बढ़ा के जून में उन्होंने 50.59% कर लिया और सितंबर में 50.61% किया है। तो मुकेश अंबानी लगातार अपनी मजबूत पकड़ कर रहे कंपनी में और अपनी होल्डिंग को लगातार वो बढ़ा रहे, तीनों क्वार्टर में उनकी होल्डिंग बढ़ी है, कोई भी इनका शेयर गिरवी नहीं है। यहाँ पे एफआई की अगर होल्डिंग देखें तो बहुत ही शानदार है, क्योंकि 27.85% की होल्डिंग मार्च में थी, जून में उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम कर लिया था, यानी 27.33% की थी, लेकिन सितंबर में फिर से एफआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, 27.68% कर लिया। इसका मतलब एफआई को भरोसा है रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक पे। बात अगर डीआई की करें तो लगातार उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, 10.44% की होल्डिंग थी मार्च में, जून में बढ़ा के 10.87% कर ली और सितंबर में वो 10.93% तक चली गई है। तो लगातार बड़े फंड हाउस होल्डिंग बना रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। अगर बात करें म्यूचुअल फंड की तो उनकी भी अच्छी खासी होल्डिंग है, 4.43% की होल्डिंग मार्च में थी, जून में 4.69 हुई, फिलहाल 4.60% की होल्डिंग है, तो काफ़ी अच्छी होल्डिंग म्यूचुअल फंड की भी है। अदर्स की बात करें तो 11.13% की होल्डिंग मार्च में थी, जून में थोड़ी सी बड़ी 11.21 हुई, लेकिन सितंबर में फिर से रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग घट गई है, 10.78% हो गई है। तो ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पे एफआई का, बड़े फंड हाउस का, म्यूचुअल फंड का, सबका अच्छा निवेश है, यह स्टॉक कमाल करेगा और इस लेवल पे आपको खरीदारी करनी ही चाहिए। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 2383 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा, जो सेकंड सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 2354 का है और थर्ड सपोर्ट 2307 का है। ऊपर की तरफ अगर मूव करेगा तो जो स्टॉक तो टारगेट जो निकल के आ रहा है वो है 2459 का फर्स्ट टारगेट है, 2506 का सेकंड टारगेट है और 2535 का थर्ड टारगेट। तो 2300 से 2500 के बीच में इसकी फिलहाल रेंज बन रही है और निवेश आपको इस समय कर लेना चाहिए। यह लंबी रेस का घोड़ा है, आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है और बड़ी गिरावट में भी आपके निवेश को यहाँ पे सुरक्षित रख सकता है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी गिरावट की कोई संभावना नहीं है। अगर बाजार में अभी भी अगर 3-4 हज़ार पॉइंट का और करेक्शन भी आ गया तो ये स्टॉक आपको 2000 के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, तो निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।